Hello everyone, welcome back to UGC Net Gurukul. I hope you all are fine and doing great. तो गाइज मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली। जो आपकी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है उसने कुछ वैकेंसीज निकाली है ना। 550 पद पे निकाली है वैकेंसी आपकी। इसमें आईटी वालों के लिए स्पेशली अच्छे अमाउंट में क्या है सीट्स अवेलेबल है। आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो और वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीएस वालों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी। तो अगर आप मुझे चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरा नाम रोज़ है। मैं आपके लिए यूजीसी नेट गुरुकुल पे बहुत सारी क्लासेस लेके आती हूँ, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो पेपर 1 की। रही बात वैकेंसी की, तो देखिए आप लोग अगर यूपीएलटी ग्रेड की जो वैकेंसी हमारी आई भी है कंप्यूटर साइंस की, जहाँ पे 1065 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस में, अगर आप उसकी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो तो फाउंडेशन बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपके लिए क्लासेस रहने वाली है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो आप बैच एक्सेस कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। कहाँ से बैच आपको डाउनलोड करना है, JRF अड्डा अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है। उस पर टीचिंग एग्जाम्स वाले टैब पे आपको जाना है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको 2 एग्जामिनेशन दिखेंगे। वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में यूपीपीएससी सेलेक्ट करना है। देन वी आर ऑफरिंग कॉमर्स एज वेल एज कंप्यूटर साइंस, है ना। तो जिसको कॉमर्स के साथ जुड़ना है वो कॉमर्स के साथ, और स्पेशली कंप्यूटर के साइंस के साथ जिसको जुड़ना है वो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर सकता है। देन एनरोल नाउ पे हम क्लिक करेंगे। जो भी फर्दर फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी करने के बाद हम कोर्स में सक्सेसफुली क्या हो जाने वाले हैं, एनरोल हो जाने वाले हैं, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हमारी नई वैकेंसी की, जो हमारे सीएस में अभी हमको देखने को मिल रही है। ये वैकेंसी है, ठीक है। कौन ऑफर कर रहा है? द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, है ना। आपने थंबनेल पे देखा होगा NIACL, ठीक है, निकल अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म बोले तो इसने वैकेंसीज निकाली है रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को रिक्रूटमेंट आया है, जनरलिस्ट पोस्ट के लिए भी और स्पेशलिस्ट के लिए भी, ठीक है। तो दोनों का हम देखने वाले हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा आपका रहने वाला है। तो देखो टोटल 550 वैकेंसीज है आपकी, ठीक है। जिसमें से हम बात करें बिजनेस एनालिटिक्स की 75 पोस्ट है, आईटी स्पेशलिस्ट, है ना, 25 पोस्ट आपकी रखी गई है। बाकी जो कॉमर्स वाले हैं, देखो ऑटोमोबाइल इंजीनियर वालों के लिए भी है, रिस्क इंजीनियर हो गए आपके, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट यहाँ पे जो सीए वाले हैं वो एलिजिबल हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, एक्चुअल स्पेशलिस्ट हो गए आपके, और जर्नलिस्ट की आपकी हो गई 193, ठीक है। तो सभी पदों को मिला के आपकी टोटल 550 पोस्ट आई है ना। जो सीएस वाले हैं उनके लिए आईटी स्पेशलिस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है डेटा साइंस वगैरह में तो उसके लिए बिजनेस एनालिटिक्स वाली भी क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 7 तारीख से, और इस मंथ के एंड तक 30 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। एग्जामिनेशन आपका 3 फेजेस में होने वाला है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ज्यादातर इस तरह के एग्जामिनेशन 3 फेजेस में कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे आपका SBI एसओ हो गया, IBPS एसओ देख लीजिए आप, ठीक है। तो वही 3 फेजेस यहाँ पे रखे गए हैं। फेज 1 में हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है ऑब्जेक्टिव में, जो कि आपका 14 सितंबर तक हो जाएगा लगभग। तो हम मान के चल रहे हैं 14 अगस्त अगर हम आइडिया लगाएं तो अगले 14 को एग्जाम है, तो हमारे पास 1 महीना मात्र हमको दिया गया है, ठीक है। तो 14 सितंबर को आपका प्री एग्जाम हो जाएगा। मेंस की सेकंड फेज की हम बात करें तो वो आपका होगा अक्टूबर एंड में होगा, ठीक है। तो सितंबर आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, और अक्टूबर का मंथ आपको प्रिपरेशन के लिए मिलने वाला है फॉर द मेंस एग्जाम। हमने बात कर ली 550 पद की। अब क्या बात करने वाले हैं हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट। देखो रिस्क इंजीनियर्स के लिए तो आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग मांगी जा रही है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए भी अगेन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल में बीटेक वगैरह अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप एलिजिबल हो। लीगल स्पेशलिस्ट के लिए, है ना, लॉ के अंदर किसी ने, है ना, पीजी किया हो तो देखो इंजीनियर्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। लॉ वालों के लिए भी वैकेंसी है, सीए कॉमर्स वालों के लिए भी यहाँ वैकेंसी है, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया आपका, ठीक है। तो सीए एलिजिबल है आपके, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से कर रखा हो। देन एमबीए वाले भी एलिजिबल हैं, एमकॉम वाले एलिजिबल हैं आपके। एओ हेल्थ, देखो मेडिकल, लॉ आ गया हमारा, इंजीनियरिंग आ गई हमारी, मेडिकल आ गया हमारा, कॉमर्स हमारा आ गया। सब स्ट्रीम्स की लगभग कुछ कुछ पोस्ट रखी गई है। तो ये हो गया आपका एओ हेल्थ, है ना, मेडिकल वालों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है।
नेक्स्ट हम बात करें आईटी स्पेशलिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर साइंस, तो एमसीए वाले, बीटेक वाले एलिजिबल है, सीएसआईटी, बीसीए वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे मास्टर्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी। बिजनेस एनालिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं तो आपने ऑलरेडी किसी स्पेशलाइज बिजनेस एनालिटिक्स फील्ड में क्या कर रखी हो, मास्टर्स कर रखी हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, राइट। एक्चुअलिस्ट पोस्ट के लिए आपको अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, ठीक है। तो हमारे काम की क्या है, अगर हम आईटी वाले हैं स्पेशली तो आईटी हो गई, बिजनेस एनालिस्ट हो गई, अगर हमने कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रखा हो तो। देखो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है, 30 साल। और कुछ कैटेगरीज हैं जिनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए दिस इज फॉर द फेज 1 है ना, फेज 1 एग्जामिनेशन जो हमारा होने वाला है 100 नंबर का, मात्र 1 घंटे का पेपर होगा, है ना, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। पर क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, जहाँ पे हमको इंग्लिश पूछी जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी हमको, और हमसे पूछा जाएगा क्वांट, ठीक है। तो रीजनिंग और क्वांट के 30-35 क्वेश्चंस, और हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के हो गए 30 क्वेश्चंस, तो क्वालिफाइंग है आपका। देन मेंस होगा, है ना, मेंस होगा, तो मेंस में 2 कैटेगरी हमारी, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। तो जर्नलिस्ट का भी पेपर 200 नंबर का होने वाला है, और स्पेशलिस्ट का पेपर भी आपका कितना होने वाला है, 200 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो पहले हमारा टारगेट रहेगा प्री क्वालिफाई करना, तभी जाके हमारे मेंस हमारे लिए कोई मतलब का रहने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन फाइनल किसके बेसिस पे होगा, फाइनल मेरिट जो आपकी निकलेगी मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पे। यहाँ पे मेंस के मार्क्स को 70% वेटेज दिया जाएगा, और आपके इंटरव्यू के मार्क्स को 25% वेटेज दिया जाएगा। फीस की अगर हम बात कर लें तो थोड़ा ज़्यादा ही है, ST/SC की तो फिर भी 100 रुपये है, बट बाकी अदर कैटेगरीज जो हैं ST/SC के अलावा उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट में कह पा रही हूँ कि रखा गया है। नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन फीस, है ना, 850 रखा गया है। बहुत सारी सिटीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर रहा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में सेंटर है कि नहीं है, तभी फॉर्म फिल कीजिएगा अगर आप लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते तो, है ना। तो इतनी सी बात ही है ना, अच्छी वैकेंसी है, यही बताना चाहूँगी। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अगर आप लोगों के स्ट्रॉन्ग है बेसिक्स, अगर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस हैं आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारी का समय नहीं दिया गया है, मात्र 1 महीना, 1 महीने में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, बट ऑलरेडी जिसने पहले से कर रखा है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा क्या रहने वाली है, ये फ़ायदेमंद रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप UP LT की तैयारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हैं। बाकी दिस इज ऑल्सो अनदर वैकेंसी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, बाकी जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सभी इंपॉर्टेंट और न्यू अपडेट्स के साथ हम आपके लिए हाजिर रहने वाले हैं हमेशा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, टेक केयर।